Hi, this is Isha Singh. And what you're looking at, go subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. Now. जब मैं इनका नाम लेता हूं तो लोग बोलते हैं स्वीट लड़की, केयरिंग लड़की, चुलबुली लड़की। क्या वाकई में ईशा सिंह ऐसे हैं? मैं बेकाबू हूं जानने के लिए सच में ऐसे हो कि ये दुनिया को दिखाती हो और पीठ पीछे बदमाश हो? नहीं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और नहीं है यहाँ पर। आई थिंक मैं ऐसी ही हूँ और जैसी हूँ, इतने साल हो गए हैं, आप जानते हैं। मैं जैसी हूँ अब वैसी हूँ, और कितना छुपाओगे आप मीडिया से? आप जैसे होते हो आप वैसे ही आ जाते हो, आप फिल्टर्स लगाओ भी तो कुछ टाइम बाद सामने आ जाते हैं। तो जो हूँ ऐसी ही हूँ। और आपको इंस्टाग्राम फिल्टर्स और रियल लाइफ फिल्टर्स की जरूरत भी नहीं है। नेचुरली इतनी खूबसूरत, इनकी मम्मी से भी मिला, मम्मी भी इतनी खूबसूरत, माने खानदान का नाम एक बीच में आना चाहिए, खूबसूरती खानदान। हाउ स्वीट, मेरा दिन बन गया, हो गए मेरे इंटरव्यूज, आई एम गोइंग। इनकी माँ इनकी बड़ी बहन जैसे लगती है। रियली मम्मा? यस, आई मीन दैट। बट सुनो, आपने अपने करियर की शुरुआत की थी 18 साल की उम्र में, राइट? अभी आप 24 की हैं। या जब 18 साल पे इंडस्ट्री में आई, कैसे आपने हैंडल किया ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड? इतने सारे डायनामिक्स होते, थोड़ी हिली हुई थी उस वक्त? बहुत ज़्यादा हिली हुई थी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। काफ़ी लोग मुझसे ये चीज़ नहीं पूछते कि क्या हुआ था एक्चुअली। मैं जब यहाँ आ गई, मेरी मॉम मेरे साथ थी हमेशा, लेकिन जब आप एक नए शहर, मैं भोपाल से हूँ, जब आप एक नए शहर से आते हो, एक नए शहर में जा रहे होते हो, क्योंकि इतने साल आप भोपाल में रहे हो, तो आपको अपना घर छोड़ना, यू हैव टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड, और आप एक जगह आए हो। तो कुछ टाइम ऐसा था कि मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे होम सिक फीलिंग होने लग गई थी, मुझे घर जाना था। एंड आई रिमेंबर मेरे इश्क का रंग सफ़ेद के प्रोमोज आउट थे, एंड आई कॉल्ड डैड एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। आई सेड मुझे घर की याद आ रही है। एंड माई डैड एट दैट पॉइंट ही सेड कि बेटा तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है, यू वांट टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड, मैं केस लड़ूंगा, तुम आ जाओ। एंड मुझे लगा मेरे पेरेंट्स को मुझ पर इतना यकीन है, एंड मैं आज जो कर रही हूँ ये मेरा सपना है। तो नाउ दैट आई लुक बैक आई जस्ट स्माइल कि गॉड्स बीन रियली काइंड टू मी, एवरीबॉडीज बीन रियली काइंड कि मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल। ऑनेस्टली आपने बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोला कि व्हेनेवर यू यूज्ड टू फील लो या आप हार्डशिप्स फेस कर रही थी, वो क्या लो पॉइंट्स थे, क्या हार्डशिप्स थे? देखिए अभी हम लोग सब सक्सेस देख रहे हैं, हम लोग पोस्टर्स देख रहे हैं, प्रोमोज देख रहे हैं बेकाबू के, बट आई वांट टू नो योर फॉल्स, वो कौन सी थी? सबसे बड़ा फॉल नहीं बोलूँगी, बट ये था कि एक न्यू कमर हूँ मैं, तो लोग ना बहुत हल्के में लेते थे, बिकॉज मेरे पहले शो में मुझसे 25 साल का एक्सपीरियंस था लोगों को। सो दे यूज्ड टू ड्रीम लाइक चलो ठीक है। बट वहाँ आपकी कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट जाती है, आपको बहुत लो फील होता है, आपको लगता है कि यार इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट में इतना अंतर क्यों है, मतलब ऐसे क्यों कि चलो ठीक है तो अभी आई, इसको नहीं पता, इसको टेक्निकली नॉलेज नहीं है। एंड देन दूसरे शो में आई मेड श्योर कि मैं टेक्निकली इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ कि मुझे एंगल्स पता हो, मुझे लेंस पता हो, मुझे हर एक चीज़ पता हो। बट जब नाउ दैट आई लुक बैक, जब आप वो दिन जब होता है कि आपको बिठाया रखा है, कुछ भी जब आपको एक एज अ न्यू कमर ट्रीट करते हैं, तो आप बहुत अकेला फील करते हो, क्योंकि एक तो आप अपना शहर छोड़कर आए हो, कहीं और आए हो, आपके लिए वही सब नया है, आपके लिए एक एनवायरनमेंट नया है। आपको दूर से दिखता है कि वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करे, ग्लैमर है, बट उसके अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अपने आप में एक बैटल होती हैं। जब आप देखते हो, यू आर अ यंग गर्ल, यू आर स्टिल वेरी वेरी यंग, बट 18 साल की लड़की, कभी कभार लगा था यार कि शायद मे बी आई शुड हैव स्पेंड मोर टाइम विद माय कॉलेज फ्रेंड्स, और बोल रही थी कि शायद अगर मैं 3-4 साल लेटर स्टार्ट करती, मे बी आई वुड हैव बीन बेटर इक्विप्ड टू हैंडल ऑल दिस। ऐसा लगा आपको कभी? मे बी हो सकता है कि बिकॉज अब मुझे अगर मैं कोई नई चीज़ शुरुआत करने जा रही हूँ तो ऑफकोर्स एक एक्सपीरियंस भी आता है, लेकिन आप एज के साथ भी थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, आपको पता होता है कि लोगों से कैसे हैंडल करना है, और आप टीनेजर्स में वैसे ही थोड़े शाय से होते हो, थोड़े सहमे सहमे से होते हो। इनफैक्ट मुझे अच्छे से याद है कि मेरी मासी ने भी बोला था कि तुम श्योर हो तुम्हें ये करना है, यू वांट टू लीव कॉलेज एंड एवरीथिंग बिहाइंड एंड डू दिस? बिकॉज कॉलेज मैंने किया, लेकिन मैं रेगुलर कॉलेज नहीं किया, मैं कॉलेज लाइफ नहीं इन्जॉय कर पाई, लेकिन मैं बहुत श्योर थी कि मुझे करना है, और मेरा पहला शो विधवा का था। तो वो एक चैलेंज था मेरे लिए। आई सेड आई वांट टू डू दिस। तो मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, मैंने बहुत अच्छा टाइम, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले उसके बाद इंडस्ट्री में, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। क्या वो रोल जो यंग लड़की करती है विधवा, राइट, इमोशनली आपको निचोड़ दिया था वो रोल ने? बहुत इमोशनली एग्जॉस्टिंग था वो, और मैं काफ़ी सारे विडोज़ के साथ बैठती थी, बात करती थी उनसे। हम बनारस गए थे, हमने एक आश्रम में थोड़ा टाइम स्पेंड किया,
और जब मैंने यंग विडोज़ की जो शायद मेरे ही एज की थी उनकी कहानियाँ सुनी तो मुझे लगा कि आज तक हम कौन से ईयर में हैं और आज तक ये सब चल रहा है। और वो बहुत हार्ट रेंचिंग स्टोरीज़ थी कि उनको एक ब्लेंड सा खाना मिलता है, उनको ये नहीं मिलता, दे कैन ओनली वेयर दिस। तो वो सब मुझे देख के लगा कि मुझे करना चाहिए, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वाज वेरी श्योर। मैं देखता हूँ कि आप अपने एज के बियॉन्ड इमोशनली स्ट्रांग थी, राइट? आई थिंक सो, या। एंड मे बी दिस इंडस्ट्री ऑल्सो मेक्स यू लाइक दैट। मेक्स यू लाइक दैट, या। अगर देखा जाए बेकाबू में भी, यू गॉट शालिन, यू गॉट मोनालिसा, आपके पास शिवांगी है। क्या आप कह सकती हो कि आप थोड़ी इंटिमिडेटेड फील कर रही थी इस वातावरण में, कि आप बोली थी चलो यार जो होगा देखा जाएगा? मैं एक्चुअली हमेशा इसी उस पे होती हूँ कि जो होगा देखा जाएगा। मैं बहुत अपने में रहने वाली लड़की हूँ और मैं बहुत बिंदास हूँ कि मुझे अपने में पता है, बाकी कोई भी हो। ऑल्सो मैं इन लोगों से पहले ही मिल चुकी थी क्योंकि हमारा नरेशन हुआ था और मैंने आई एम समबडी जो बहुत एनर्जी ऐसे एक्सचेंज करती है। आई लाइक गुड एनर्जीज, गुड वाइब्स एंड टच वर्ड। इन सबकी एनर्जीज इतनी अच्छी है ना कि वो आपके ऊपर आती है, अच्छी एनर्जी आती है। शालीन हुआ, मोनालिसा मैम हुई या फिर शिवांगी हुई, इन सबकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, तो इट्स नाइस। शालीन को देखा बिग बॉस में आपने? मैंने इस साल का बिग बॉस एक्चुअली काफी फॉलो किया। तो कैसा लगा? दिल से बोली, जैसे ओपनली मैंने उनसे ये भी पूछा था कि लोग कहते हैं यार शालीन तुम घर में एक्टिंग कर रहे थे, तुम रियल नहीं थे, तुम्हारा क्या कहना है इस पे? बिग बॉस हाउस में हाँ, हाँ। मुझे तो अच्छे लगे वो, मुझे हाँ। हमेशा से अच्छे लगे। मुझसे भी ज़्यादा मेरी मॉम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी उन्हें। मुझे लगता है कि इवन जब वो किसी पॉइंट पे लो हो रहे थे या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहे थे, माय मॉम सेड नो, आई रियली लाइक दिस बॉय, ही इज़ नाइस। तो और उसके बाद जब मैं उनसे मिली, ही सीम्स टू बी सो पॉजिटिव, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत पैशनेट है अपने काम के लिए, तो अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलकर। इनफैक्ट वो अभी भी आए, आपकी माता जी इसका चरण उन्होंने छुआ, हाँ। ब्लेसिंग्स लिया। बहुत पुराना मेरा दोस्त है, सो गुड टू सी हिम बी सक्सेसफुल बिकॉज ही इज आल्सो गॉन थ्रू हिज हार्डशिप्स ऑफ अप डाउन वगैरह वगैरह। बट राइट नाउ यू आर हियर विद बेकाबू। बट देखा जाए, क्या आप कह सकते हो कि शिवांगी और मोनालिसा आपके दोस्त बन चुके हैं? कैन यू से दे आर लाइक सिस्टर्स? आर यू वन गैंग? मैं शिवांगी को पहले से जानती हूँ। हमारे सीन्स कब बिल्कुल साथ में नहीं थे, लेकिन बिकॉज मैं पहले से जानती हूँ तो एक वो बॉन्ड है। मोनालिसा मैं पहली बार मिल रही हूँ, बट उनसे भी मुझे बहुत अच्छी वाइब है। मुझे याद है कि मैं जब हॉल में घुसी थी, जब हमारा नरेशन था, शी वॉज द फर्स्ट वन हु स्माइल्ड लुकिंग एट मी एंड आई सेड, इतनी वार्म वाइब आई कि बहुत अच्छा। कल हमारा पहला सीन हुआ साथ में और हम सिर्फ हंस रहे थे एक दूसरे को देख के, वी वर जस्ट स्माइलिंग। तो अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ काम करके। इफ आई टेल यू एक रूमर अपने बारे में जो आपने सुनी और आप बेकाबू हो गई, वो क्या था? या तो आप हंस गई, या तो आप गुस्सा हो गई, या आपने बोला भाड़ में जाओ, क्या है? एक बहुत चीज़ चली थी बीच में कि मेरे डैड का नाम चंद्रचूड़ सिंह है, जो एक एक्टर है। अरे अपने वो चंद्रचूर, तेरे मेरे हाँ, सपने वाले माचिस। मैंने मम्मा को दिखाया जाके, आई सेड ये क्या है। सो वी जस्ट लव्ड इट एंड हमने डैड से भी शेयर किया था वो सारी चीज़ें। मेरे डैड का नाम पंकज सिंह है, बट बिकॉज मेरा लास्ट नेम सिंह है तो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग सिंह हैं मुझसे रिलेटेड हो। तो वो एक ह्यूमर मुझे अच्छे से याद है, इट वॉज फनी। इनफैक्ट मैं थोड़े टीवी एक्टर से बात कर रहा था जी। राधिका मदान ने कहीं कहा था कि टीवी एक्टर्स जब सेट्स पे जाते हैं उनको ऑन द स्पॉट कभी कभार स्क्रिप्ट मिलता है, फिर सीन्स ऑन द स्पॉट बनती हैं। उन्होंने उसके बारे में कमेंट मारा और थोड़े टीवी एक्टर्स इससे खफा थे, ये कहते हुए कि ठीक है यार, हम लोग कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट भी हैंडल कर सकते हैं, दैट इक्विप्स अस फॉर एनीथिंग। हैव यू फेल्ट समटाइम्स कि टीवी एक्टर्स को लुक डाउन किया जाता है? हम कई बार खुद ही को अपने आप को ही लुक डाउन करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर मैं आज टीवी कर रही हूँ, मैंने अपने आप को कभी नहीं बोला कि ईशा लिमिट कर लो कि सिर्फ मूवीज़ करनी है। हमने इससे पहले मूवी का भी इंटरव्यू दिया था, राइट, साथ में, और आज हम फिर से टीवी का दे रहे हैं। बट एक प्लेटफॉर्म है ये, आप अपने काम के लिए बहुत सच्चे होने चाहिए। अगर मैं ही बोलूँगी अरे ये तो टीवी है, नहीं, आई डोंट नो व्हाई ये मेंटालिटी है एंड आई वोंट कमेंट ऑन हर, उनका पर्सनल जो भी था। बट आप पर्सनली मुझसे पूछो तो आई एम वेरी प्राउड। मैं अपने रूट्स कभी नहीं भूल सकती। मैं टीवी करूँ, बॉलीवुड करूँ, हॉलीवुड करूँ, एनीथिंग। एक्चुअली मैं आज जो हूँ वो एक्चुअली टीवी की वजह से हूँ। मेरा पहला शो मुझे जो दिया था, कलर्स ने दिया था, तो मैं अपने रूट्स तो कभी नहीं भूल सकती। एंड टचवुड मुझे एटलीस्ट भी जो भी जर्नी रही है वो बहुत अच्छी रही है। आजा मेरी डार्लिंग, ये आ गया, ये देखो ये आ गया। अभी बात आप कर वही हैं? आप वो बड़ी स्टार है, ये वो है भाई। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सर प्लीज बैठ जाइए, सर प्लीज। सर ऑटोग्राफ चाहिए तो मुझसे पूछो, मैं सेक्रेटरी हूँ।
पूछो उनसे ऑटोग्राफ चाहिए कि नहीं। कब डेट मिलेगी मुझे आपकी, मतलब डेट चाहिए आपकी। अच्छा मैं बोलूं, जो इनसे आशीर्वाद लेते हैं ना उनको 4 और प्रोजेक्ट्स मिलती है, पैर छू के Oh आशीर्वाद my लो। God, no! मैं ऐसे के आशीर्वाद लेता हूँ। Yes, ऐसे। yes, हम ऐसे ही काम ये करेंगे मुझे अभी अच्छे बता से। रही थी कि इनकी मम्मी ना तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, तो जब तुम बिग बॉस में थे मम्मी बोल रही थी ये लड़का गलत हो ही नहीं सकता, और तुमने जाके मम्मी को भी इंप्रेस कर दिया, पैर छूकर प्यार से बात करके मम्मी और बड़ी फैन हो गई है। वो मेरे भी हैं ऐसे। सॉरी मैं ऐसे पंगे ले रहा हूँ। तो मैं डांट रहे हैं यहाँ पे, कहीं और से मैं भाग के आया हूँ पता है आपके पास में, क्योंकि आप इतने प्यारे हो कि हाँ। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, तो मैंने बोला मैं ऐसे बार्जन कर लेता हूँ, बट सॉरी नहीं आप नहीं लोग not अपना at all, हम continue आपकी करें। बात कर रहे थे in fact। हाँ। तो ये बहुत बड़ी स्टार ऑलरेडी है कि बनने वाली है? पता नहीं, मैं नहीं वो ऑलरेडी हैं। हाँ। बहुत He बड़ी स्टार है fumbled. वो। नहीं आई डिड नॉट, अरे नहीं You fumbled. No. भाई तुमने फंबल गाजर का मारा, हलवा नहीं मिलेगा तुमने नहीं शी इज अ वेरी बिग स्टार एंड आई एम No, लुकिंग no. फॉरवर्ड। मैं बहुत मजा आ रहा है मुझे इनके साथ में काम करके, और मजा आएगा। आई गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। लायर इन्होंने मुझे एक चीज बोला कि मैं मिला ईशा के साथ, ईशा ने मुझे मारा, मुक्का मारा, ये सब कर दिया, चोट आई। इन्होंने मुझे ये बोला, मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, स्वीट लड़की है यार। गुस्से में आ गई थी मैं, तो वो मैंने हाँ। सिर्फ ऐसे ही किया और वो लग गई। शक्तियों का एहसास नहीं है मुझे। लव यू भाई, Love you, लव यू डार्लिंग। कंटिन्यू। मम्मी का भी ख्याल रखो, तुम्हें देख रही तुम्हारी फैन है वो मम्मी। ये जर्नी में हाँ जी। इतने सालों में कौन है वो दोस्त टीवी एक्टर्स जो तुम कहते हो ये मेरे परिवार है, वो कौन है? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली फर्स्ट शो से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी मदर प्ले किया था, गरिमा जी नाम है उनका। उसके बाद all my leads, all my heroes, Mishal, Sartaj, Adnan and Vivian, of course all of them. Vivian Desena. Vivian Desena. हाँ, ये सब परिवार। आप जब किसी के साथ 12 घंटे काम कर रहे हो, आप दिन भर उनसे मिल रहे हो, तो वो आपका फैमिली बन जाती है। तो हर सेट पे मुझे इतने अच्छे लोग मिले जो मेरी फैमिली ही बन गए थे। इसी बात पे सिट के अंगार फायरी क्वेश्चंस, आर यू रेडी? No. इतना नहीं है यार। One fantasy you want to fulfill of yours. मम्मी ने कान बंद कर लिया। No, my mom's right here. मम्मी बाहर चली गई है तुम्हारी, देखो। अब आपने बोल दिया तो इतना प्रेशर क्रिएट हो गया। आई डोंट नो, it's a very simple thing. I want to have that invisible power where I can just be there, Mr. India wala, that watch. हाँ, ताकि आप कहीं भी घुस जाए, Maybe. गॉस सुन ले, गॉसिप। Gossip सुन लो। आप गॉसिप करती है कि नहीं? I try not to, but मिल जाए तो मैं सुन लेती हूँ, रख लेती हूँ अपने पास। और safe. मजा भी आता है। क्यों नहीं आता? भी also like boss. बीच में एक लाइन फेंकती है कि नहीं? बीच में फेंकती है कि नहीं एक लाइन? मैं भी वो मार के चले जाता हूँ और कॉन्वर्सेशन और कंटिन्यू होता है। Conversation, 100%. Okay, what comes to your mind when I say Shivangi Joshi? Sweet. Zain Imam? Good looking. मेरे से भी ज्यादा? No, nobody beats you. Look at you and look at Zen. नहीं, not at all. मेरा डुप्लीकेट के ऑफर्स बहुत आते हैं उसको, मैंने उसको बोला उठा ले, चलेगा, करियर और चलेगा तेरा। I love you brother. Okay, मोनालिसा? Hot. रणदीप राय? Sweet. Randeep Rai, charming, विवियन डिसेना? extremely professional, अदनान? good friend, अब ये बताओ योर फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट कौन? Shaleen. झूठ मत बोलो, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ है शालीन, वहाँ उस कोने में तुम शालीन बोल रहे हो। I really like Shiv. You like Shiv Thakre, why? Shiv Thakre. I think he was playing very well. He was really focused, and I liked his whole strategy and the way he was with the Mandali. So I तो really यानी liked it. कि शिव पहला है, शालीन नंबर 2 पे है। नहीं, Shaleen पहला है। झूठी, अभी तुमने बोला शालीन नंबर 2 पे, शिव पहले है। कोई नंबर 1 नंबर 2 पे नहीं है, सब नंबर 1 पे। शालीन सुन लो, तुम्हारे पीठ पीछे क्या कह रही है ये? No, Shaleen is the best. Please, शालीन तेरे को नंबर 2 कर दिया मेरे दोस्त। Okay, would you ever quit TV for movies? No, कभी नहीं। नहीं। बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी? खतरों के खिलाड़ी। Why not Big Boss? I don't think so. I'm that strong that I can be there. I don't think so. I'm the right fit for the house. I think you're very strong. Really? एक 18 साल की लड़की भोपाल से जब आती है, 6 साल बाद बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स कर रही हैं और रूटेड भी है, अपने परिवार के बारे में समझती हैं, काम के बारे में समझती हैं, अपने इनर इमोशन से रिलेट करती हैं, वो बहुत स्ट्रांग लड़की है।
That is so sweet. And I mean that. So don't ever say you're not strong. Maybe you don't want to do it, but don't ever say you're not strong, because where you are right now at 24, it requires a very high EQ and an IQ. That is so sweet. तो बोलो, ये कभी नहीं बोलोगी, बोलो मैं I'm the strongest. I'm the strongest.